नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं के साथ कुंवर। अपना उत्तराखंड की शुरुआत उत्तराखंड के सिंह धामी दौरे पर है, जिसका सीएम धामी पतंजलि योग पीठ पहुंचे, जहां सीएम ने स्वामी रामदेव और बालकृष्ण से मुलाकात की। ने पतंजलि रिसर्च सेंटर में बाबा का रोपण किया, जिसके बाद धामी ने रुड़की के आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसी के साथ सीएम युवाओं को करोड़ों रुपए की सौगात। ऐसे में सीएम धामी ने नेहरू स्टेडियम की विकास योजना का शिलान्यास भी किया। स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। और आपको ये भी बता दें कि रुड़की वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने के बाद सीएम धामी ने हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल का शिलान्यास किया। आपको ये भी बता दें कि कर्मचारी काफी समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम के लिए अस्पताल को खोलना चाहिए। तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में परियोजनाओं का जो शिलान्यास अर्पण किया गया वो तस्वीर, दूसरी तस्वीर है पतंजलि पीठ में किया गया सीएम धामी और बाबा राम। आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक है और माँ गंगा का पावन धाम है। और हम भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी ही इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास की ये पूर्ण प्रतिबद्धता है। और वहीं प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। अब सरकार चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय में मजबूत पैरवी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने एसएलपी वापस लिए जाने की पुष्टि की है और सरकार चाहती है कि हाईकोर्ट चारधाम संचालित करने का फैसला हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने से निर्णय में देरी हो रही थी। उत्तराखंड सरकार के महाअधिवक्ता एसएन बाबुलकर के मुताबिक सरकार उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में पैरवी करेगी। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कई प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद बृहस्पतिवार को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। की सूचना बरनाला के बाद गुरमीत सिंह दूसरे राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में पहली बार पूर्व सैन्य अधिकारी को राज्यपाल बनाया गया है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने गुरमीत सिंह बनाए जाने पर है। तो जनरल सिंह को उत्तराखंड की कमांड दी गई है। 8वें राज्यपाल बने हैं। आर्मी से सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, चीफ ऑफ आरएफ भी रह चुके गुरमीत। 4 दशकों तक सेना में तैनात रहे हैं गुरमीत सिंह। फरवरी 2016 में सेना से हुए थे रिटायर। आर्मी की 15वीं कोर के कमांडर के पद पर किया काम। 7 बार चीन का दौरा कर चुके हैं जनरल सिंह। 2 विश्वविद्यालय से एमफिल डिग्री धारक हैं गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड के राज्यपालों का कार्यकाल सुरजीत सिंह बरनाला 9 नवंबर 2000 से 2000, सुदर्शन अग्रवाल का कार्यकाल 8 जुलाई 2003 है 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009, बनवारी लाल मार्गरेट अलवा से 14 मई 2012, कुरैशी 15 मई 2012, 8 फरवरी 2000, कृष्णकांत पॉल जनवरी 2025 अगस्त 2018, बेबी रानी मौर्य 8 सितंबर 2021।
सरदार वल्लभ की 134वीं जयंती है। इस मौके पर वल्लभ को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कई जगह भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, अल्मोड़ा की तस्वीर जहां पंडित गोविंद वल्लभ गांव बड़े धूमधाम जयंती मनाई गई। उनके पैतृक में बने प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, पूर्व विधायक मनोज तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित सभी लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि हर साल उनकी जयंती को मनाया जाता है। स्कूली बच्चे रंगारंग कार्यक्रम हैं और दूसरी पंडित गोविंद वल्लभ 134वां मनाया। अंतर्क में आयोजित कार्यक्रम में कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने चित्र माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कई रंगारी और हमारा सौभाग्य है अल्मोड़ा खोंड गांव में पैदा इंटर यहाँ हुई, उसके बाद बड़े शिक्षक वाले शुरू करी, लेकिन देश की आज़ादी का जो बिगुल बज रहा था उनको रो पाए और आगे लिए योगदान उनका रहा। पुरुषों में जो सदियों से जो हमारे जो अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उस गुलामी को दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया वो मंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी ली है। पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर आएंगे, जिसके दौरान सीएम बीजेपी रैली के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को सभी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने करेंगे। और वहीं उन्होंने प्रदेश में आशीर्वाद रैली के तहत सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रैली प्रत्येक जिले में और प्रत्येक स्थान आने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास कि हमने जो केंद्र की सरकार थी और 7 साल के अंदर जो 4.5 साल के राज्य सरकार जनता के लेके जाएंगे और हम जनता से निवेदन कोई कार्य हो तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उन सब कार्यों पर अपने और जनता के हितों में कोई फैसला सब ले। और वही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी के मौजूदा विधायकों समेत 38 प्रत्याशियों के टिकट तय होने का दावा किया है। और वहीं गणेश गोदियाल के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अभी ना तो चुनाव की तारीख घोषित हुई है और ना ही कांग्रेस में कोर कमेटी की बैठक हुई है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान उनके अनाड़ी होने की पुष्टि करता है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक अनाड़ी अध्यक्ष का परिचय गणेश गोदियाल जी ने दिया है, उससे सारा देश और प्रदेश हतप्रभ है कि अभी सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। अभी ना कोई कोर कमेटी की कहीं बैठक हुई, ना कहीं कोई बैठक हुई और उन्होंने कहा हमारे टिकट फाइनल हो गए। तो अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो लोग उनके अनाड़ीपन को पहचान जाएंगे। तराई क्षेत्र की बीजेपी की सबसे अहम और मजबूत सीट माने जाने वाली काशीपुर विधानसभा में इस बार चुनावी दंगल कई रंग दिखाने वाला है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में काशीपुर कई हलचल पैदा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां दावेदारों की लंबी लिस्ट में बीजेपी के कई बड़े शामिल हैं। काशीपुर में लगातार सभा के पूर्व सांसद बलराज पासी की मौजूदगी कई दावेदारों को खटकने लगी है। इलाके में चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है और शहर में भी सभी उम्मीदवारों को नजर आने लगी है। नई कार्यकर्ता हूं और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं लोगों के मन का चाहे नहीं हो, चाहे किच्छा और दिनों में ज्यादा दिखाई दे और पहले जो है हल्द्वानी जाता दिखाई देता था, रुद्रपुर भी दिखाई देता था, मैं कभी भी नहीं रहता और मैंने कभी पार्टी को टिकट नहीं है कि मुझे ये जो पार्टी निर्णय मेरे सकेगी उस निर्णय साथ हूँ। उत्तर में बारिश का कहर थमा दे रहा है। बीते दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश लोगों का जनजीवन व्यस्त कि प्रदेश में लगातार हो रही से जगह जगह भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है। में मलबा आने से बंद हो गए, कई नाले बंद पर हैं और वहीं रग में बारिश का सबसे ज्यादा एक जहां ऋषिकेश हाईवे को बंद होने से मार्ग पर भारी मलबा आ गया, जिसकी चपेट में कई वाहन भी आकर क्षति गए और वहीं दूसरी ओर हाईवे पर भी चटकने से राजमार्ग बंद हो गए। लेकर लोगों ने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर ये वीडियो आपको दिख रही है। दूसरी ओर होली में कर्णप्रयाग गोपेश्वर नेशनल हाईवे उमट्टा के बीच उमा आश्रम के पास पहाड़ से भारी मलबे से बंद हो गया, जिससे यह पूरी तरह से हो गया है, जिसके चलते सिद्धों की लंबी कतार गई और मौके पर की मदद से लगातार रास्ता खोलने का काम भी किया जा रहा है। ये तो हम दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते किस तरह से ये चट्टाने गिर रही हैं। हालांकि कोशिश सबसे की मलबा जल्द से ठीक है, गाड़ी लंबे जा रही।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।